अगर खिलाफत कमेटी ने अगर ताज साहब को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उन्होंने किया है तो वो भी एक लीडर की शक्ल में हर एक को तैयार करने का एक जो है खिलाफत कर रहा है। जगह किसकी है? जगह खिलाफत कमेटी की है। खिलाफत कमेटी ने क्या किया है, उस जगह को मुल्ला जान खिलाफत ट्रस्ट के नाम से रखा, इसलिए कि मुल्ला जान मोहम्मद इस कलकत्ता शहर की वो शख्सियत है जिसको आज आप मंजिला इस्लामिया हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये उन फाउंडरों में से मुल्ला जान मोहम्मद है। जहां आप खड़े हैं ये वो मुल्ला जान का एरिया है, तो इसीलिए खिलाफत मुल्ला जान से था और मुल्ला जान साहब के नाम वो जगह किया गया है और आने वाले दिन में मुल्ला जान साहब के नाम से वो काम चलेगा, खिलाफत कमेटी करेगी। खिलाफत कमेटी तो ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये खिलाफत मूवमेंट से ही जुड़ा हुआ कमेटी है और ये वही कमेटी है जो खिलाफत मूवमेंट किया था। और हम जहाँ खड़े हैं यहीं के दाएं और बाएं से यानी कि आंदोलन शुरू हुआ करता था और यही नाखुदा मस्जिद और आगे में है हमारा शिव मंदिर। तो यहाँ से हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद और उसके बाद जहाँ तक मुझे मतलब हिस्ट्री ये मालूम है कि जब लुकमान तिलक साहब का इस दुनिया से जाना रुखसत हुआ तो यहीं के हिंदू और मुसलमान नंगे पैर उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए अपना कदम बढ़ाए थे। तो एक मर्तबा खिलाफत ने देखा कि आज हिंदुस्तान जो है एक अलग रुख लेने जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को एक अलग रुख देना चाहते हैं। तो ये खिलाफत ये आज़ादी में तमाम नेताजी से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब से लेकर और तहरीक यानी खिलाफत तहरीक के जो रूहें रवां मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली, जिनकी रहबरी हमारे महात्मा गांधी जी भी किया करते थे। और आपको ये भी हम बताएं कि हम जहाँ खड़े हैं सामने में नाखुदा मस्जिद है। इस नाखुदा मस्जिद और ये इस जगह पर गांधी जी ने आकर यहाँ पर एक मदरसे का बुनियाद रखा था नाखुदा मस्जिद के अंदर। और यही खिलाफत मूवमेंट था जब हिंदुस्तान में यानी कि भाईचारगी का इतिहाद ख़त्म करने का जो आज के ज़माने में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो करने जा रहा है, उस ज़माने में भी यही हाल हुआ था। तो खिलाफत ने अपना कदम जवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरत मर्द सबों के साथ मिलकर ये तहरीक चलाई थी। और इसी वजह से जो है 15 अगस्त की आज़ादी के बाद जब बाबा अम्बेडकर ने अपनी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का एहतमाम किया और जब पूरी कमेटी बैठी तो उसमें हमारे 2 मुसलमान फ़र्द भी बैठे जिसमें खिलाफत से जुड़े हुए लोग थे और संविधान बनाने में खिलाफत से लोग जुड़े हुए जो लोग 2 मुस्लिम थे वो भी खिलाफत से जुड़े हुए थे। आज ये 26 जनवरी जब 1950 में जब इसका संविधान बना तो ये शपथ लिया गया कि हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना के रखेंगे और हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का एक नमूना बनाएंगे जिससे मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा हो। क्योंकि खिलाफत कमेटी ने 1950 में जब इस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा रद्द-ओ-बदल यानी बनाने में दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाना मालूम करने के बाद और अंग्रेज़ के बनाए हुए कानून को ख़त्म करने में खिलाफत के भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें बाबा अम्बेडकर बहुत बड़ी शख्सियत थे जो उस वक्त कर रहे थे। जैसे रफ़ी अहमद खुदवाई जो ये खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए थे, मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो यही कलकत्ता खिलाफत कमेटी जहां कलकत्ता के टाउन हॉल में उन्होंने सदारत किया था। तो इसीलिए हम लोगों ने आज खिलाफत कमेटी की पूरे मैनेजमेंट में ये कहा कि 26 जनवरी का हम लोग फ्लैग होस्टिंग झंडा जो है नाखुदा मस्जिद के सामने में लहराएंगे और हिंदुस्तान को ये बताएंगे कि आज़ादी दी गई है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना और उसको हम लोगों को बताते हुए उसका यानी शपथ लेते हुए हम लोग आने में काम करेंगे खिलाफत वाले। हमारी प्रेजेंट एक्टिविटीज़ ये है कि हम लोगों ने अपना यानी कि एक जगह हम लोगों को जो मिला है हरनबाड़ी लैन पर जिसको घोड़ा स्टैंड कहा जाता था पहले ज़माने में, वहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनेगा मुल्ला जान साहब के नाम। और दूसरा ये है कि एजुकेशन के साथ साथ टोटल सिविल डिफेंस और सिविल सर्विस यूपीएससी के तमाम इम्तिहानात और दूसरे जो तमाम ये है जो यानी कि मुल्क को चाहिए एजुकेशन के साथ साथ उसमें हेल्थ के बारे में भी ये किया जाएगा। ये खिलाफत कमेटी वहाँ बनाएगी या ताज साहब ने भी दावा किया कि हम लोग वहाँ पर? देखिए, ताज साहब जो हैं वो खिलाफत कमेटी के एक रुकन हैं और खिलाफत कमेटी एक मजलिस आमला है जिसके साथ वो मिल के खिलाफत कमेटी ही अपने फ़ैसले से वो सारा काम करती है, जिसमें ताज साहब भी नए जवान शामिल हुए हैं। और ख़िलाफ़त का हमेशा यही रहा कि जो एक कदम आगे बढ़ेगा खिलाफत उसके साथ एक कदम ने 2 कदम मिला के उसको आगे बढ़ाएगा। खिलाफत जो है हमेशा जो है लीडरों को पैदा किया है।
खिलाफत इसीलिए है कि खिलाफत से एक नहीं है, खिलाफत गांधी जी थे, खिलाफत मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे, खिलाफत आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और खिलाफत में अभी जो जवान जो करने वाला जुड़ेगा वो खिलाफत ही होगा और वो काम करेगा। और तो क्रेडिट किसको जाएगा, खिलाफत कमेटी को या ताज को अगर बनता है? देखिए ये ताज साहब जो हैं, हमने पहले कहा ना, ताज साहब ज्वाइंट हुए हैं, ताज साहब मैनेजिंग कमेटी में आए हैं, तो तमाम उनका हाथ मजबूत करने के लिए पूरी खिलाफत कमेटी जो है उसको मिल के काम करेगी, क्योंकि फ़ैसला खिलाफत कमेटी करता है। उसमें तमाम, अब जैसे मैं बताऊं कि मैं हूं, अगर मैं अकेले खड़ा हूं तो मेरे पीछे पूरा खिलाफत कमेटी खड़ा है, मैं अगर कोई वर्ड बोल रहा हूं तो पूरी खिलाफत कमेटी की तरफ से है। तो का नाम क्या होगा जो बनेगा कम्युनिटी हॉल? देखिए कम्युनिटी हॉल बहुत सा हो सकता है, मुल्ला जान का कम्युनिटी हॉल हो सकता है, मुल्ला जान। आपको एक चीज़ और बताएंगे, लोगों को ये बात बता दें, खिलाफत कमेटी पूरे बंगाल के अंदर जितने इंस्टीट्यूट है, जितने मुस्लिम अदारा, सबका रहबर था। अभी लोगों ने खिलाफत से उनको अलग कर दिया है, लोग अलग हो गए हैं। आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, चाहे वो कलकत्ता का, मगरिब बंगाल का कोई भी अदारा हो, हावड़ा हो या कहीं भी हो, वो खिलाफत की ही देन है। इसके लिए आपने हुकूमत से पहल किया है? ज़मीन दिया, हरनबाड़ी लैंड का जो ज़मीन है